हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। गॉस थ्योरम को पढ़ा था तो आज एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की और कई बातें सीखेंगे। मज़े के साथ पढ़ना भाई, आ जाओ एंजॉय करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं आज एक। ठीक है, हम बात करेंगे कि एक सिंपल सी चीज़ सीखो। पहले हम क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। प्यारे बच्चों, क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, या फिर हम कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आ जाओ देखो हम क्या कह रहे हैं भाई। हम कह रहे हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन for electric field intensity due to a point charge using गॉस थ्योरम। क्या यूज करना भाई? हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है। ठीक है, और कैसे आती है भाई? ये एक तरीके से और आती है, और डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम यूज करके कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। तो आप ढंग से समझोगे तो डिराइव भी होगा, मजे भी आएंगे, समझ भी आएगा। तो एंजॉय लो और सीख लो। आओ बात करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले हमने कंसीडर करा एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, और अंदर मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, रख दिया एक चार्ज Q, दैट इज अ पॉइंट चार्ज। अब ये क्या भाई? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है भाई, स्फेयर है यार ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ढंग से समझ लेना। ये क्या है? स्फेयर है। तो आपको बनाना तो नहीं है, पर है क्या? एक स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी है। ओके, अब देखो, अब क्या यार, हम इससे किसी आर दूरी पर मेरे बच्चों एक कंपोनेंट काटते हैं जिसका नाम है ds। हमने एक ds एरिया काट लिया, इसको कह रहे हैं भाई ds। हमने एक सरफेस एरिया काट लिया। स्फेयर में आप एरिया काटोगे, ऐसे स्फेयर के ऊपर से काट लोगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर ऐसे ऊपर से काट लोगे तो ये तो एरिया हो गया, सर्कल सा कट गया ना एक। तो सर्कल का क्या होता है? एरिया, है ना। हर हालत में सर्कल ही कटेगा। तो ये हमने एक एरिया काट लिया। अब लेंगे नाम बाबा गॉस का, तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे दोस्तों। तो हम लेते हैं नाम गॉस का। तो अकॉर्डिंग टू गॉस का नाम ले लो भाई थोड़ा। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से है क्या? आप कहोगे सर गॉस थ्योरम के हिसाब से लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। क्यों एनक्लोज्ड के बराबर होता है? यही होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही होता है। बात करते हैं एक, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका नाम क्या लिया? आप कहोगे सर कैपिटल क्यों लिया? तो कैपिटल क्यों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो जरा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो E बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया भाई इंटीग्रेशन। अंदर क्या रह गया? ds रह गया, अंदर ds रह गया 1/ε0 इंटू Q। ये क्यों बाहर आया भाई? क्यों बाहर आया आपको पता है, इसलिए बाहर आया। क्यों? क्योंकि D के बाद लिखा हुआ है S। तो चाय कॉफी ठंडा किसको मिलेगा? S वालों को। बाकी सब बाहर निकलो, S वाले डिस्को, बाकी सब बाहर किसको। तो यहाँ देखो, तो S वाले अंदर हैं। अब ds क्या है प्यारे बच्चों? एरिया है। तो एरिया में लिमिट कैसे लगेगी? एरिया
मिनिमम लिमिट कितनी हो सकती है एरिया की? आप कहोगे सर 0 हो सकता है एरिया मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप कहोगे सर ये सबसे बड़ा सर्कल तो यही हो सकता है हमारा स्फीयर, इसका सारा सरफेस एरिया निकाल लो। तो सरफेस एरिया कितना हो सकता है इसका? 4πr²। अगर सारे के सारे की बात करें तो पूरा इस तरीके से निकलेगा। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो ds बड़ा हो गया तो लोग क्या कहने लगे? s कहने लगे। 0 से लिमिट कितनी लगाई? 4πr² लगाई, 1/ε0 और इनटू क्या हो गया? q हो गया। आओ मजे के साथ सीख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली E, अपर माइनस लोअर लिखा 4πr², 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, ऐसे लिख लो। ओके, आओ थोड़ा सा और आगे चले मेरे बच्चों। आप कहोगे सर 1/ε0 4π क्यों, इसके साथ लिख लें तो मजा ही ना आ जाए, खूबसूरत लगेगा इसके साथ, है ना, क्योंकि ये देखा देखा सा लगता है, तो हमने इसके साथ लिख लिया। ये तो जाना पहचाना है ना दोस्तों, ये तो जाना पहचाना है ना, तो इसको यूज कर लेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। बाकी हमारी यहाँ तक डेरिवेशन हो चुकी है। अगर खाली पॉइंट चार्ज की बात आए तो आपको ये डेरिवेशन ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ेंगे तो इन्वर्स रिश्ता होता है आर के साथ मेरे बच्चों। ई और आर का रिश्ता कैसा होता है? इन्वर्स। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कमजोर हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लूटो ज़्यादा ठंडा या मरकरी ज़्यादा गर्म, तो आप कहोगे सर दोनों ही जवाब ठीक है, तो चलो उल्टा कर लेते हैं थोड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कौन ज़्यादा गर्म, अर्थ ज़्यादा गर्म या प्लूटो ज़्यादा गर्म, तो बहुत आसान सवाल है भाई, साफ सीधी बात है, जो सन से ज़्यादा दूर वो ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा नज़दीक वाला ज़्यादा गर्म। तो रिश्ता है कैसा? इनवर्स। ये रिश्ता ये कहलाता है कैसा? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ई का रिश्ता आर के साथ इनवर्स हो गया मेरे बच्चों, 1/r²। इनवर्स का कर्व ये होता है मेरे बच्चों। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हमने यहाँ तक कर लिया। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसा हो गया? आर हो गया। अब अगर बात करें कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ भी यहीं पर डिराइव हो जाएगा। आपको ग्राफ नहीं बनाना, ये 2 स्टेप छोड़ देना, इसको आगे कंटिन्यू कर लेना। तो यहाँ पर देखो, अच्छा बच्चा जानता है क्या? एज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फील्ड तो आ गई, फोर्स को और आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो फोर्स क्या आ गई? Q0 इंटू ई। ई है भाई, ये एप्सिलॉन नहीं है, ई है। आओ तो सीख लो, मज़े के साथ सीखना होता है प्यारे बच्चों। पहली इक्वेशन मान लो, इसका नाम ले लिया इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 मज़े लो। फ्रॉम 1 एंड 2 मज़े लो। फोर्स देख लो, फोर्स क्या बनी प्यारे बच्चों? फोर्स बनी हमारी 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू Q/r²। अरे ये तो देखा पहचाना सा लगता है। वक्त बदल गया, किस्मत बदल गई। आ जाओ देख लो ध्यान से। यहाँ पर क्या हुआ भाई? फोर्स आ गई हमारी, क्या फोर्स आ गई? ये होता है क्या? आप कहोगे सर क्या होता है? तो ये क्या बना? Q0 और बाय r²। क्या पैदा हो गया? कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। तो हमने यहाँ डिराइव कर लिया कूलम्स लॉ को यूजिंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम को यूज कर लिया। ठीक है, तो गॉस थ्योरम यूज करके कूलम्स लॉ को डिराइव कर दिया। मज़ा आ गया भाई। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आ जाती है डेरिवेशन। और सीख लेते हैं, और 1-2 चीज़ें सीखेंगे प्यारे बच्चों। इसको उतार लें, सभी सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। इसको उतार लो, उसके बाद सिलेंडर का सिखा दूंगा, कई चीज़ें सिखा दूंगा, मज़े मज़े में सीख लो। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ प्यारे बच्चों। आओ बात करेंगे अब एक और चीज़। सिलेंडर का सिखा देता हूँ, वो छोटा है। स्फीयर का भी सिखाऊंगा, शीट का भी सिखाऊंगा, सारे सिखाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई। अब मेडिकल, IIT, हर तरीके के सवाल अब आपको कराने शुरू कर देंगे भाई हम ऑनलाइन, मज़े के साथ। बस आप सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, ऐसे ही प्यार करते रहें भाई हमें। ठीक है, आपके प्यार पर ही जिंदा है भाई। आ जाओ, आओ तो।
बात करते हैं। तो अब बात करते हैं भाई क्या कि डिराइव एन एक्सप्रेशन, हम डिराइव करते हैं एक एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज और यूजिंग गॉस थ्योरम, ये आपको लिख के देगा वो, ठीक है। यूजिंग गॉस थ्योरम आपको यूज करनी है मेरे बच्चों। तो यूजिंग गॉस थ्योरम तो कहेगा ही कहेगा, बात होगी ही होगी गॉस की, तो ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं भाई, गॉस की तो बात करनी ही पड़ेगी उसे। तो लाइन चार्ज की बात करते हैं, ढंग से देखना, प्यार से सीखना। आ जाओ देखो, सबसे पहली बात क्या है, एक लाइन बना ली, खूबसूरत सी लाइन बनाई, उस पे चार्ज को बैठा दिया। आओ बैठो चार्ज भाई, आराम से चार्ज को बैठा दिया। कंसिडर करा एक गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्योंकि लाइन चार्ज में कैसा कंसिडर होता है, सिलेंड्रिकल। ये आपको लिखना नहीं होता भाई, 3 नंबर में डेरिवेशन होती है। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस फलाना ढकड़ा, आपको नहीं लिखना होता भाई ये सब, ठीक है। तो हमने बनाया एक गॉसियन सरफेस, बन गया है मेरे बच्चों गॉसियन सरफेस। अब जरा ध्यान से देखो, सिलेंडर में क्या होता है आप जानते हो सर, सिलेंडर में तो एक एरिया टॉप पर होता है इस तरीके से, है ना, और एक एरिया बॉटम पे होता है इस तरीके से, होता है नहीं होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल आप पूरा सत्य बोल रहे हो, एक तो ये होता है और एक ये कर्व होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चों, कर्व। तो एक कर्व सरफेस भी होता है, कर्व होता है इसके अंदर। कर्व मतलब इस तरीके से कर्व, तो यहाँ एक कर्व्ड सरफेस भी इसका होता है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया, बाहर वाला सरफेस एरिया भी इसको बोला जाता है। तो एक यहाँ पर टॉप सरफेस है मेरे बच्चों, टॉप सरफेस है, यहाँ उसका डीएस कंपोनेंट है। तो एक एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आप सिलेंडर का टॉप देखना चाहते तो आपको ऊपर आके देखना पड़ेगा या नहीं, आपको सर बिल्कुल शाबाश। तो यहाँ होगा एक DS1 कंपोनेंट, आपको ऊपर आके देखना पड़ेगा कि भाई सिलेंडर कैसा दिखता है ना। पानी की टंकी जो आपके घर में लगी हुई उसको देखना है तो उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तभी दिखेगी ना। तो उसके एरिया की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। ऐसे ही बता दो, हाँ ऐसी है, ऐसी नहीं थोड़ी दिखेगी थोड़ी वो। एक और दिखेगा आपको, एक और दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये रहा बॉटम सरफेस। ये कैसा होगा, बॉटम होगा। कैसा एंगल होगा, आप कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल होगा, सरफेस पर 90 डिग्री होगा। अगर तली को देखना है तो टंकी को उठाना पड़ेगा, उसके नीचे घुसो। तो ये DS2 मान लो, ये टॉप था, ये बॉटम था, है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको, आओ मज़े मज़े में सीख लो, मज़े मज़े में ही पढ़ाई करनी होती है मेरे बच्चों। आ जाओ देखो, अब एक चीज़ और रह गई यार, ये कर्व का भी तो एरिया होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। आपने ये सर्कल जैसी एक चीज़ बना ली, इसको कह लो सर DS3। वाह भाई वाह, ये वाला कौन सा है, कर्व्ड, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ आपने सर्कल बनाया उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आओ बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी मेरे बच्चों और लेफ्ट में भी होगी। एक तरफ आप प्लस की मानोगे, दूसरी तरफ माइनस की मानोगे, ऐसा होता ही है, नेचुरल बात है, ओके। तो गॉस थ्योरम की बात कर ली, ओके। तो गॉस थ्योरम की बात हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, 90 डिग्री का एंगल हो गया, कई बातें हो गई, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पर अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं, फिगर हमने कंप्लीट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी समझ आ गई, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी इस तरफ होगी या नहीं होगी, लेफ्ट में भी है भाई, ऐसा मत सोचना कि लेफ्ट में नहीं है, यहाँ पर भी होगी या नहीं होगी, इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अब मैं कितनी भी लाइन बना लूँ पैरेलल, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगी। फ़र्क बस ये है कि स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। तो ज़रा देखो, अब बात करते हैं, लेके नाम गॉस का करते हैं बात शुरू। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू गॉस, बाबा गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस का नाम लो और सीख लो। गॉस थ्योरम के हिसाब से
ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा, बच्चा बच्चा जानता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डी एस तो 3 है, तो 3 हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो यार, है ना। 3 हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, ई डी एस 1, ई डी एस 2, चलो एक स्टेप और कर लेंगे, ई डी एस 2 और ई डी एस 3, और ये क्या हो गया 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। आओ बात कर लो यार, ds1 ds2 ds3 3 हो गए। ds1 किसका है, टॉप का है, ds2 किसका है, बॉटम का है, ds3 किसका है, कर्व का है। बात करो जरा, अगर आप देखें तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब डॉट हटता है तो कॉस आ जाता है, आता है नहीं आता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। इससे पैदा क्या होता है, ये किसके इक्विवेलेंट आपको कि सर फ्लक्स के, फ्लक्स कैसा था, स्केलर था, डॉट हटाने पर क्या आएगा, कॉस आएगा। ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आ गया। जरा बताओ ds1 वाले में कितना है, फील्ड इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये एंगल बच्चा बच्चा जानता है कितना है, 90 डिग्री, कोस 90 है। ये EDS2 क्या है, ये कितना होगा, कोस 90, ये भी 90 है। कैसे, आ जाओ देखो, फील्ड इस तरफ है, ये नीचे है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, और एक और रह गया, EDS3 कितना है, EDS कोस 3 में देखो जरा, ये इस तरफ है और फील्ड भी इस तरफ, दो पैरेलल लाइंस के एंगल कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 0 होता है। 1/ε0 टाइम्स द क्या आ गया, Q आ गया। ये कितना होता है, कोस 0 0, ये कितना 0, और ये कितना निकाल लेंगे 1 होता है। तो क्या आया रिजल्ट, आप कहोगे सर रिजल्ट तो आ गया, EDS3 1/ε0 टाइम्स द Q आ गया। शाबाश। अब देखो जरा इंटीग्रेशन करते हैं, मजे के साथ सीख लो भाई। अब देखो जरा ध्यान से, D के बाद S लिखा प्यारे बच्चों, चाय कॉफी ठंडा किसको, S वालों को, बाकी बाहर बाहर आओ भाई, E बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, DS क्या है सामने 1/ε0 टाइम्स द Q लिख लो, Q नोट Q है, ठीक है। E बाहर आ गया, DS रह गया। DS की लिमिट पता करो, 0 तो होगी क्योंकि एरिया कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। कर्व सरफेस कितना बड़ा हो सकता है, अब बताओ कर्व सरफेस का एरिया कितना हो सकता है। कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का 2πRh, H की बजाय इसका नाम L ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, L ले लेते हैं, H कह लो थोड़ा सा, आ जाओ देखो, तो L ले लिया हमने इसको। अब लिमिट सोचो जरा, 0 से लेके कितनी, पूरा सरफेस 2πRL। अरे भाई ये है कुछ नहीं, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही है। अगर आप देखें तो सरकमफ्रेंस, अगर मैं इस सिलेंडर को काटूं, ये सिलेंडर था मेरे बच्चों, इस तरीके से सिलेंडर को काट लें। आप पहले ये बताओ, ये सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2πR होगी। अगर इसको काट दें ऐसे, यहाँ से काट दिया और इसको खोल दें काट के, एक पेपर लें अभी बैठे बैठे और उसको फोल्ड करेंगे तो सर्कल बनेगा, है ना, सर्कल बनेगा। फोल्ड करोगे ऐसे तो सर्कल बन जाएगा। हमने सर्कल को काट दिया और खोल दिया तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में ये जो सर्कुलर हिस्सा, ये लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2πR। और ये वाली चीज़ क्या है, उसकी ब्रेड्थ है जो बदलेगी ही नहीं। ब्रेड्थ कितनी है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर L है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है एरिया, तो ये तो रेक्टेंगल ही था और थोड़ी कुछ था। तो यहाँ पर एरिया का झमेला है जो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे याद करे जाते हैं एरिया। तो 2πRL, इससे क्या होता है, बहुत बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, रट रट के मैथ, उन्हें ढंग की चीज़ें मिलती ही नहीं, ढंग के कंसेप्ट मिलते ही नहीं, तो उनके लिए एक बवंडर हो जाता है मैथ, ठीक है। मैथ वैसे एक बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, ढंग से पढ़ना होता है बस, ठीक है। तो आ जाओ देखो, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। आओ बात करते हैं, ध्यान दें भाई सभी, ठीक है। तो अब देखो, EDS बड़ा हो गया, लोग S कहने लगे उसे, S कह लो भाई लोग, और 2πRL लिमिट लगा दी, 1/ε0 टाइम्स द Q। यहाँ पर लेके गए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड,
1/ε0 और 2 पाई इसके साथ लिख लो, r यहाँ लिख लो और Q/L। ये Q/L मैंने आपको बताया था भाई, क्या बताया था याद है? आपको बताया था Q/L होता है लैम्बडा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्बडा अपॉन 2πε0 इंटू r। ई का रिश्ता आर के साथ वही आया, इनवर्स आया। इनवर्स का ग्राफ रटा होना चाहिए, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ हो, ग्राफ वही ड्रॉ होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। बड़ी सिंपल डेरिवेशन थी, सीबीएसई में ना जाने कितनी बार आ चुकी है। बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, उसके बगैर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। तो ये हो गया भाई हमारा सिंपली डिराइव, हमने डिराइव कर लिया एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसके ऊपर भाई? एक सिलेंडर के ऊपर या फिर ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो 3 नंबर में आती है सीबीएसई में, ठीक है। तो इतना ही कर लो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें सीखेंगे। तो ये कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।